स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसीएफ सर पे। आज का टॉपिक है इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। जैसा कि टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन हो रहा है, इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू चलाने जा रहे हैं जिसमें लगभग 60 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न के उत्तर आपको धीरे से देने हैं, आराम से देने हैं, सोच समझ कर देने हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद आंसर देना और तभी आगे बढ़ना। एग्ज़ाम में एसीएफ सर के साथ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी करा जाए, जिसमें नीट है, सीयूटी है, जेट है, बीएससी नर्सिंग है, एसआई पुलिस, विभिन्न प्रकार के स्टेटों की जो भी पुलिस है, यानी सब इंस्पेक्टर आरएस के माध्यम से जो पुलिस में चयन होता है, आरएस प्री और मेंस है, आईएएस प्री और मेंस है, जिसमें साइंस कैटेगरी होती हैं, टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, पटवारी, ग्राम सेवक, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम हैं अदर स्टेट के। तो एसीएफ चैनल को लाइक करें। क्वेश्चन की तरफ ये 10 क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसएनपी का पूरा नाम क्या है? ज़रा सोचो, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर जानते होंगे। तो इसका उत्तर है ए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी की हायरार्की की इकाई का नाम क्या है? तो इकोलॉजी की हायरार्की की इकाई का नाम जीव है। यहाँ पे राइट। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन है नीचे, यानी निकेत, इसको निकेत पढ़ा जाता है, इससे संबंधित गलत कथन का चयन करिए। इसके अंदर सी वाला, इनमें सहोपकारिता का संयोजन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा, इनमें सहोपकारिता का संयोजन बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बायोलॉजिकल लॉ, ये मैंने पढ़ाया था, जब क्लास में पढ़ाया था तब आपको ध्यान होगा कि बायोलॉजिकल लॉ किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? डायरेक्ट हेकल हो जाएगा। तो इसका उत्तर पे आप हेकल लगाना है। नेक्स्ट है, वातावरण एवं जीवों के मध्य संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। तो आपको पता ही होगा। उर्वरक भूमि का पीएच, उर्वरक मतलब ऐसी भूमि उर्वरक होती है जो उदासीन के आसपास होती है, और उदासीन के आसपास जो पीएच है वो 6 से 8 वाला है। वेरी गुड। तो ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान होगा कि बायोलॉजिकल लॉ किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? डायरेक्ट हेकल हो जाएगा। तो इसका उत्तर पे आप हेकल लगाना है। नेक्स्ट है, वातावरण एवं जीवों के मध्य संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। तो आपको पता ही होगा। उर्वरक भूमि का पीएच, उर्वरक मतलब ऐसी भूमि उर्वरक होती है जो उदासीन के आसपास होती है, और उदासीन के आसपास जो पीएच है वो 6 से 8 वाला है। वेरी गुड। तो ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन बहुत ही घातक क्वेश्चन है। इसके द्वारा सही कथन नहीं है, इसमें सही कथन नहीं है पूछा। और ये देखो बी वाला ऑप्शन, रेड डाटा बुक सिटीज़ द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब यही उत्तर सही नहीं है। रेड डाटा पुस्तक 1964 में हुई, बिल्कुल सही बात है। टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ये बिल्कुल सही बात है। बाघ परियोजना भारत में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है, ये सिटीज़ द्वारा नहीं होता, ये होता है किसके द्वारा होता है पता है आपको? ये होता है IUCN द्वारा। IUCN के माध्यम से रेड डाटा पुस्तक छपती है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन पढ़ो। निम्न कथनों पर विचार करिए और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। तो भारतीय इकोलॉजी के जनक जो है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि रामदेव मिश्र भारतीय इकोलॉजी के जनक है। ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो सही होगी। हेम्बोल्ड इकोलॉजी के जनक हो गए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में फर्स्ट पर्यावरण सम्मेलन किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात लग रही है मेरे को। और हेकल ने इकोलॉजी शब्द कहाँ दिया? ये तो रेटर ने दिया था ना, याद है? रेटर ने दिया था इकोलॉजी के शब्द। इसका मतलब चौथा उत्तर तो गलत है। चौथा किस में आ रहा है? चौथा आ रहा है, देखो इसमें तो पहला आ रहा है, पहला तो सही था, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें दूसरा भी सही था, ये नहीं हो सकता। इसमें दूसरा सही था, ये नहीं हो सकता। ये रहा डी वाला, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन देखो, समस्त जीवों का समस्त वातावरण के साथ संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। अरे भाई साहब, समस्त नपति टेलर लेता है, टेलर याद आ रहा है कि नहीं? परजीवी खाद्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी खाद्य श्रृंखला में जैव पिरामिड होता है। भाई साहब बहुत ही घातक क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, सदैव उल्टा होता है, याद है आपको? सदैव
उल्टा होता है, क्योंकि परजीवी खाद्य श्रृंखला में जैव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा होता है। औषधि चक्र, अरे मैंने पढ़ाया था भाई साहब, औषधि चक्र पी है, 11वें का उत्तर हो गया ए पी। 12वां, बीटी कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसको लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्राई प्रोटीन ए बी, यानी डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में आते हैं राजस्थान में उगने वाली। 13वें क्वेश्चन में आते हैं राजस्थान में उगने वाली, सबको पता होगा राजस्थान में उगने वाली कौन सी? मरु उद्भिद, क्योंकि राजस्थान क्या है? मरु, यानी रेतीला प्रदेश है पूरा। 14वें क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हो जाएगा ए। याद करो, ये मैंने पढ़ाया था, डी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू एन अपॉन एस। 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी? देखो वायुमंडल की कह रहा है, बहुत जने गोबर गैस या मीथेन, मतलब गोबर प्लांट, जो गोबर गैस प्लांट होता है ना, उसकी समझ लेंगे, नहीं उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, वायुमंडल की हो रही। तो वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी हो गई? वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑर्गन हो गई, फर्स्ट हो गई वायुमंडल में ऑर्गन। देखना पड़ेगा ऑर्गन या CO2, इन दोनों में से तो कौन सी? ऑर्गन, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सबसे तीसरी, और चौथी ऑर्गन हो सकती है। 16वें क्वेश्चन में आ जाएंगे अपन। मृदा की कौन सी परत में खनिज भरपूर होते हैं? वैसा पढ़ाया था, ए परत में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विश्व पर्यावरण, ये विश्व पर्यावरण दिवस है, याद रखना, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सही शब्द का मिलान करिए। 18वां क्वेश्चन बहुत घातक क्वेश्चन है, आप मिलान करते रहना। आपको पता होगा कि अपूर्ण प्रभाविता जो शब्द है वो दिया था, अपूर्ण प्रभाविता कार्ल कोरेंस, याद करो मेंडल की सेटिंग कार्ल कोरेंस की नज़रों में थी। तो ये दूसरे का बी है, और दूसरे का बी किस में आ रहा है? देखो दूसरे का बी अपूर्ण प्रभाविता, तीसरे का बी सी में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन पहले में सी। गुणसूत्र जो शब्द है वो किसने दिया था? बहुत ही सिंपल है, वो दिया था जॉनसन ने, और जॉनसन डी में आ रहा है, इसका मतलब सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा आपका, तो इसमें सी लगा लेना। 18वें। 19वें में आ जाओ। इकोसिस्टम को वो पिरामिड जो कभी भी उल्टा नहीं होगा भाई साहब, जैव ऊर्जा, याद है आपको? तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? सी वाला। जैव ऊर्जा का पिरामिड कभी भी जिंदगी के अंदर उल्टा नहीं होता है। 20वां क्वेश्चन देखो। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी केवल, भाई साहब शाकाहारी तो प्राथमिक उत्पादक ही होते हैं। आपको बताया मैंने कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या खाते हैं? घास फूस वगैरह, फल फूल वगैरह खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, बकरी और गाय हो गई, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है। रिवेट परिकल्पना किसने दी? भाई साहब कल ही पढ़ाया, पॉल एलिच ने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं अपन 22वें क्वेश्चन में। कौन सी एक स्थिर समुदाय की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आपको इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी एक स्थिर जैव समुदाय की विशेषता नहीं है? तो 22वें क्वेश्चन में इसमें सभी प्रजातियां महत्वपूर्ण है, किसी की अनुपस्थिति इसे स्थिरता की ओर ले जाती है, ये विशेषता इसकी हो ही नहीं सकती। कौन सा? सी वाला। रट लेना, कंप्लीटली देख लेना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही खतरनाक। डी नहीं है, सी, ओनली सी उत्तर इसका राइट है, तो इसको सी पे मारो गोली। 23वां क्वेश्चन है। प्रजातियों की समृद्धि सीधे समुदाय की स्थिरता से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। और मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा लगे थे आपको, टिलमैन ने दिया, प्रजातियों की समृद्धि सीधे समुदाय की स्थिरता से संबंधित है, किसने कहा? ये टिलमैन ने किया। 23वें हो गया। अब 24वें क्वेश्चन में आ जाओ। 24वें क्वेश्चन बहुत ही घातक क्वेश्चन है, और 24वें क्वेश्चन को घातक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ग्राफिक क्वेश्चन है। देखो ग्राफिक क्या कह रहा है? सही कथन का चयन करना है। अब ग्राफ जो है उसमें सही कथन का चयन करना, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, वहन क्षमता के, यानी के यहाँ पे जो है वो वहन क्षमता है, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा, तो आप लगा सकते हो उसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, जो 25वां क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि समीकरण या किसी एक समष्टि के लिए पर्यावरण की वहन क्षमता, ये वह क्षमता नहीं है, ये क्या है? ये वहन क्षमता करो इसे, वहन क्षमता की समीकरण है। ये मैंने शॉर्ट में भी दिया था, याद आ रहा होगा पीयूष,
क्या सोच रहा है, याद आया कुछ? इसका उत्तर राहुल ने भी दिया था सबसे झट्टाक दे के फर्स्ट मिनट में। तो 25वें का उत्तर कौन बताएगा? जल्दी से 25वें का उत्तर बताओ और इनाम पाओ। तो 25वें का उत्तर देखो, ये वाला जो ऑप्शन लग रहा है ना, ये वाला नहीं, ये डी वाला उत्तर राइट है। डी एन इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये वाला डी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। इकोलॉजी पिरामिड के बारे में सबसे पहले चार्ल्स किसने बताया? एल्टन ने, इसलिए इनको एल्टोनिक पिरामिड भी कहा जाता है। तो 1927 की बात है भाई साहब, कब की? 1927 की बात है, चार्ल्स एल्टन। तो उत्तर क्या हो गया? बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते अपन। यही क्वेश्चन है, इधर से अपना डी हो जाएगा, ये क्वेश्चन वो फिर से रिपीट हो रहे, ये डी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 27वां, तालाब में इकोसिस्टम में जैव ऊर्जा। अरे भाई साहब कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्या पूछ क्या लिया इन्होंने? देखो भाई साहब क्या पूछ लिया, जैव ऊर्जा का पिरामिड पूछ लिया। अरे जैव ऊर्जा, ये ऊर्जा शब्द नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा होता है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ये क्यों दे रहे हो आप कंफ्यूज करने के लिए? भाई साहब सदैव सीधा होता है, चाहे भले कहीं पे भी हो, कौन सा भी पिरामिड। ऊर्जा का अगर पूछ लेगा तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, रट लेना। क्या होता है? सीधा होता है। क्या? सीधा होता है। ओहो गजब का क्वेश्चन, सही मिलान करो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। देखो ये मैंने बहुत ही जोर देके पढ़ा रखा है। 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घातक क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन का कौन बताएगा? जल्दी से सोचो, इतना टाइम है नहीं अपने पास। सोचो क्या उत्तर हो सकता है 28वां। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। अरे भाई साहब ए देखो, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में डी और चौथे में सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला उत्तर हो जाएगा। राइट लगाओ ए पे, इतना भी नहीं आ रहा है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 29वां सिग्मोइड। अरे गजब का क्वेश्चन है। सिग्मोइड या एस आकृति का तंत्र। भाई साहब लॉजिस्टिक, याद करो, लॉजिस्टिक रियल दुनिया से संबंधित। और एक था एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में जे शेप आ रहा था, याद आ रहा था? एक्सपोनेंशियल में जे शेप, और लॉजिस्टिक में इसके अंदर एस शेप आ रहा था। याद आ रहा होगा आपको सब, लेकिन अब याद कौन करे? दिमाग पे जोर देना पड़ता है ना याद करने के लिए, तो याद तो किया ही नहीं आपने। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन, वृद्धि मॉडल के क्या होता है? और गजब क्वेश्चन पूछ लिया। ये वृद्धि, याद रखना, वृद्धि मॉडल में के अधिकतम वहन करने की क्षमता होती है, जो पीछे भी आ चुकी है। यानी क्या होता है के? अधिकतम वहन करने की क्षमता। ये के का मतलब होता है वृद्धि मॉडल में, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में पढ़ा था ना अपने लॉजिस्टिक में, के क्या था? अधिकतम वहन करने की क्षमता। उष्ण रक्तक, अरे उष्ण का मतलब गर्म होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है मैंने। उष्ण का मतलब क्या होता है? रक्त, यानी कौन सा? गर्म रक्त की बात हो रही है यहाँ पे, गर्म रक्त। और गर्म रक्त किसका होता है? सांप का होता है कि पक्षी का होता है कि मेंढक का होता है कि मछली का? अरे भाई साहब पक्षी, याद आ रहा है? पक्षी परम, क्या यार भूल गए तुम? आ जाओ। यूरीथर्मल 32वां क्वेश्चन घातक क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा? सोचो जल्दी से। 32वां क्वेश्चन, यूरीथर्मल एनिमल के बारे में क्या गलत है? और भाई साहब गलत कथन पूछ लिया इसने, गजब है। फंस गए तुम भाई साहब, फंस गए, खतरनाक गलत कथन पूछा है। यह कम एवं अधिकतम तापमान पर निजग्राहिता दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन कोई सही नहीं लग रहा मेरे को, मतलब ये ऑप्शन इसका उत्तर हो सकता है सी वाला, सी राइट लगाओ। इकोलॉजी शब्द, अरे भाई साहब रिटर ने दिया, पहले आ चुका था रिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब रिटर, इकोलॉजी याद करो। नेक्स्ट आ जाओ 34वां, और गजब गजब ग्राफिंग का क्वेश्चन आया। तो देखो ये मैंने पढ़ाया था, जिसमें अलग अलग तरीके की वर्षा और तापमान के मध्य संबंध बताया गया है, जिसके अंदर आप सी लगा लो डायरेक्ट, ई एवं ई, डी एवं ई, सी वाला उत्तर जो है ना ये वाला, ये उत्तर इसका हो जाएगा COD। देखो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे नीट हुआ, BSc नर्सिंग हुआ, CUET हुआ, या आप अगर आगे की एग्ज़ाम की तरफ देख रहे हो जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, SI, सब इंस्पेक्टर, RS मेन, RS प्री, IAS, पटवारी, ग्राम सेवक, विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए जिसमें साइंस अगर सिलेबस का हिस्सा है, तो हमारे चैनल में अगर टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक के क्वेश्चन हमारे चैनल में के जरिए हमने डाल रखे हैं, तो इससे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समशीतोष्ण एवं शंकुधारी। देखो इस पे दो बातें इन्होंने लिख रखी, समशीतोष्ण एवं शंकुधारी। इसका उत्तर है डी एवं ई। इसमें अगर अब दिखाई दे रहा होगा डी ये वाला है और ई ये वाला। डी में है समशीतोष्ण एवं ई में है शंकुधारी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ को मैंने कोचिंग में पढ़ा रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा
टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सोचो, वीडियो को पॉज करो, रोको, और आप अच्छी तरीके से 4 के 4 ऑप्शन को पढ़ो, और इसमें से ये कह रहा है कि गलत कथन का चयन करिए। अब कौन सा कथन गलत हो सकता है, सोचो जरा। चलो पॉज कर लेना, नेक्स्ट मैं बता ही देता हूँ इसका जो उत्तर है। ये देखो डी वाला गर्म, क्या कह रहा है ये, गर्म प्रदेशों में प्राणी के कान, पूंछ, थूथन आदि छोटे एवं ठंडे प्रदेशों की तुलना में बड़े होते हैं। ये एलन का नियम है। गलत कथन, गर्म प्रदेशों के प्राणी के कान, थूथन, पूंछ आदि छोटे एवं ठंडे प्रदेशों में यह बड़े होते हैं। आदि ठंडे प्रदेशों में यह बड़े, अरे ठंडे में बड़े कहाँ होते हैं, एलन ने तो कहा था ठंडे में छोटे और गर्म में बड़े होते हैं। इसका मतलब उत्तर डी वाला राइट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना आप। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, देखो, निम्न में से उसका चयन करिए जो गलत रेगुलेटर है। सब गलत रेगुलेटर, गजब। डिसीज, कोल्ड ब्लड एनिमल। सरीसृप, कोल्ड ब्लड एनिमल। एम्फीबिया, कोल्ड ब्लड एनिमल। अरे भाई साहब एप क्या होते हैं, एक प्रकार के बंदर। एप क्या है, बंदर है। और बंदर किस में आते हैं, मेमल्स में। मेमल्स क्या है भाई साहब, मेमल्स रेगुलेटर है। इसका मतलब जो गलत रेगुलेटर है, निम्न में से उसका चयन करिए जो गलत रेगुलेटर तो पहली बात एप ही है, गलत क्या है, उत्तर क्या हो गया इसमें, उत्तर हो जाएगा आपका एप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पर बहुत ही घातक क्वेश्चन। ओहो, शुक्राणु का परिपक्वन एवं भंडारण होता है। शुक्राणु, ये कहाँ से टपका है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु का परिपक्वन एवं भंडारण, ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि है ना कोई ध्यान नहीं देता। एपिडिडाइमिस, राइट लगाओ सी वाला, बहुत ही खतरनाक, एपिडिडाइमिस इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से उस कथन का सही कथन का चयन करिए। अरे भाई साहब, सही कथन का चयन करना है, मतलब इसमें से जो कथन सही है 38 में, उसका चयन करके आपको उत्तर लिखना है। तो 38वां क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, और इसका उत्तर देखोगे तो आपको उत्तर इसका मिलेगा। लाइकेन प्रकृति, देखो लाइकेन प्राकृतिक प्रदूषक का संकेत है, बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक तत्व का संकेत है। दूसरा तो सही है भाई साहब, आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा कौन सा, दूसरा लाइकेन प्रदूषक है, बिल्कुल। तो दूसरा जिसमें आ रहा वो तो गलत नहीं हो सकता। और ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सही कथन, यानी दूसरा तो होना ही चाहिए, इसमें दूसरा नहीं है। अच्छा गलत है, गलत, ठीक है, दूसरा इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो उत्तर ए राइट हो गया। देखो आप गौर से देखो, उत्तर ए, क्योंकि ये गलत वाला पूछा है, दूसरा ही नहीं, इसका मतलब ए उत्तर राइट है। और इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको सही करके कंप्लीटली याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट। ये इटाई रोग भी पूछा जाता है, मिनी माता रोग भी पूछा जाता है एजी की कमी से। जापान में कैडमियम की कमी से होने वाला इटाई रोग है। क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने सभी को एक ही साथ 38 वाले क्वेश्चन, अब 38 वाला क्वेश्चन आपके 100% इंपॉर्टेंट बन चुका है। आप इसको याद करना, अगर याद नहीं करोगे तो आप बाद में पछताओगे। अभी पछता लो, देखो बाद में पछताने में नंबर कटेंगे, अभी तो तुम्हारे नॉर्मल है, समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलित, ओहो, वसा में घुलने वाला विटामिन, अगर आपको ट्रिक्स होगी याद तो उत्तर दे पाओगे ना। वसा में घुलने वाला, ए देख, वसा में घुलना है, ए क्वेश्चन क्या है, ए देख, ए देख, तो वसा में घुलने वाले ए डी ई के, ए देख वसा में घुलना है, तो कौन है, ए डी ई के, ए डी ई के, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलित है भाई साहब, ए डी ए के, ऑप्शन सही है। तो 39 में ए एवं सी दोनों घुलने वाले, ए देख वसा में घुलना है। ट्रिक्स क्या थी, देखो ए देख वसा में घुलना है, तो देख ए भी है, डी भी है, ई भी है, के भी है, इसके अंदर से ए और के ही आ रहे हैं, बाकी तो ही नहीं। तो ए और डी दोनों ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। गोस का नियम का अपवाद है, ये तो बहुत ही घातक क्वेश्चन। संसाधनों का विभाजन, ए वाला उत्तर राइट है इसका, ए लगा लेना भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ए वाला। नेक्स्ट, अंजीर एवं बर उदाहरण, मैंने कल ही पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म यानी अंजीर बर जो है ना, वो अंजीर का परागण कराने में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही कराएगा, यूँ समझो म्यूचुअलिज्म। मानव में पाई जाने वाली लीक उदाहरण है भाई साहब, पैरासिटिज्म का उदाहरण है लीक, याद है ना, लीक पैरासिटिज्म का उदाहरण है जो मैंने पढ़ा था। तो भैया इसमें क्या होगा भैया, बी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ, टिश्यू कल्चर के जनक, भैसा राहुल बता उत्तर, हेबरलैंड, बिल्कुल सही बताया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। छाया बताएगा इसका उत्तर, 10% ऊर्जा का नियम किसके द्वारा दिया गया, उगोजब, लिंडमैन। छाया सोच इसका उत्तर क्या होगा,
लिंडमैन। वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, इसका उत्तर हमेशा बताएगी। बिल्कुल हमेशा, जल्दी से 45 का उत्तर आप बताओ। हमेशा शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं। अरे भाई साहब, शाकाहारी उपभोक्ता हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इतना भी याद नहीं है तेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताएगा मोतीलाल। मोतीलाल टॉपर बच्चा है हमारा। मोतीलाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे। अर्थ समिट कहाँ पर और कब हुआ था? बहुत ही घातक क्वेश्चन है मोतीलाल, फंस गया तू। 46वें क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। ये रियो डी जेनेरिया 1992 में हुआ था। मोतीलाल याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अभी नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरिया में हुआ था। नेक्स्ट श्याम सुंदर, स्व उत्थाने का उदाहरण है। स्व उत्थाने याद करो, मैंने स्व उत्थाने में क्या बताया था भाई साहब? उन पेड़ पौधों को, जीव जंतु को उनके आवास में ही रहने दो ना, और वहीं पे स्टडी करो। रहने दो जंगल में उनको, सीधी बात। तो उत्तर क्या हो गया? जंगल। आंगन में नहीं हो सकता, चिड़ियाघर, ये सब बहिस्थान है वनस्पति। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया इसका जंगल, ए वाला। नेक्स्ट, जंगल में मंगल नहीं करना भाई, उत्तर है जंगल। नेक्स्ट, ओहो गजब, ऐसे इफेक्ट, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं, अपने आसपास वालों को साइंस के बारे में बताएं। ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते कोचिंगों की और घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उनका टॉपिक क्लियर है ना, तो टॉपिक क्लियर के बाद इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो बी अलर्ट। अमृता देवी का संबंध जोधपुर रियासत से जुड़ा हुआ है। क्या गजब क्वेश्चन आया। अमृता देवी विष्णु याद करो, खेजड़ली गांव। अमृता देवी का संबंध जोधपुर के रियासत से जुड़ा हुआ है, जो 1731 में खेजड़ली में हुआ। इस समय जोधपुर के शासक कौन थे? कौन बताएगा? राहुल तू बता रहा है क्या? यस ममता, राहुल, छाया। अरे ध्रुव कहाँ रह गया? ध्रुव बताएगा, ध्रुव। अरे अभय सिंह, क्या उत्तर है इसका? अभय सिंह, सी वाले पे राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषक नहीं? ये तो आपको रट लेनी चाहिए। CO2 कोई प्रदूषक गैस नहीं, ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस है, इसे प्रदूषक गैस नहीं कहते भैया। भोपाल त्रासदी, गजब क्वेश्चन। भोपाल के अंदर एक समय में एक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों बच्चों की जान चली गई थी। उस गैस का नाम कौन बताएगा? ये क्वेश्चन बहुत अलर्ट है, कोई भी बता सकता अपनी क्लास में से। मांगीलाल बता, ध्रुव बता, श्याम सुंदर बता, पीयूष तू कहाँ छुप रहा है? तू बता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो छाया तुम बताओ, अमीशा, प्रेमलता, प्रियंका, पूजा, ममता, नहीं बताओ, अनिशा। अरे किसी को नहीं आ रहा। इसका उत्तर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, 2 अगस्त 1984। कंप्लीटली रट लेना। देखो मैंने बहुत पास दिए, लेकिन 2 अगस्त 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हजारों बच्चे मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओहो, स्टार ऑफ प्रीवियस टेस्ट, गजब के स्टेप लिया गया। ओ ध्रुव हमारे स्टार्टअप है। अभी देखो पीयूष हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो अधिकतर एग्जामों में टॉप कर ही रहा है। प्रेमलता जो नर्स बन चुकी है और बनने वाली है, और जल्दी से जल्दी हम आशा करते हैं कि प्रेमलता नर्स बन जाए, और इन्होंने भी बहुत टॉपर रहे हैं हमारे। और खुशबू भी देखो, खुशबू भी स्टेथोस्कोप लगा रखा है इसने, और आने वाले एग्जाम में आई होप कि ये भी क्लियर कर जाए, BSc नर्सिंग और डॉक्टर बन जाए। हमारे यहीं पे आएंगे डॉक्टर बन के, वेरी गुड। ओहो, छाया तो टॉपर है भाई साहब, इसने तो ताज पहन रखा है। छाया के तो कोई मुकाबला ही नहीं। देखो छाया को देखो आप, इसके चेहरे पे बिल्कुल छाया नहीं है। नाम वाली छाया होने से क्या हुआ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रखती है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करती है हर टॉपिक को, कोई टॉपिक का हर हिस्सा, एक भी हिस्सा नहीं छोड़ती। इसी तरीके से नेक्स्ट की, ओहो ये कौन है? अमीशा, तुम भी आ गई क्या? शाणे छुपे हुए थे तुम, वेरी गुड। अमीशा भी इंटेलिजेंट लड़की है, नर्स बनने वाली है, टॉपर में आ रही है। देखो ऊपर हेडिंग क्या लिख रखी, टॉपर्स, स्टार ऑफ प्रीवियस टेस्ट के टॉपर है। ओहो राहुल का नाम तो आना ही चाहिए, बिल्कुल बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। मोतीलाल, इस लड़के ने मेरे को शॉक्ड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेरे को पता नहीं था कि ये लड़का इतना आगे निकल जाएगा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है श्याम सुंदर, इस लड़के की तो बात ही अलग है, हर एक टॉपिक को छांट मारना वगैरह याद करना, गजब है यार क्वालिटी। सबके अंदर अपनी अपनी एक नेक्स्ट क्वालिटी से भरपूर भरे पड़े हुए हैं सब, और इनके लीडर है छाया। ओहो, ये हमारा चैनल है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से सबको। देखो नीचे SCF सर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये मेरा डायग्राम है, मेरा फ़ोटो है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ भाई, हमारे चैनल की तरफ से सभी को मोस्ट थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 54वां क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन आ गया क्या? ओ गजब, 50 के बाद डायरेक्ट 54 आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन है रे? ओ हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 54वें क्वेश्चन में आ जाओ। 51, 52, 53 तो पता ही नहीं कहाँ आएंगे, टाइम लगेगा, आएंगे। चलो 54वें क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? भाई साहब ये तो चित्र वाले क्वेश्चन आ गए, मज़ा आएगा।
दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? भाई साहब क्या हो रहा है? देखो दोनों लड़ रहे हैं भोजन के लिए, भोजन के लिए लड़ रहे होंगे दोनों, जनन तो कर ही नहीं सकते, अदर कास्ट है तो दोनों तो भाई लड़ रहे हैं, कंपटीशन, लड़ने में लड्डू, कंपटीशन, कंपटीशन हो रहा है ना। प्रतिस्पर्धा, वेरी गुड। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? ओहो, ओ कूट मैथुन हो रहा है भाई साहब, कूट मैथुन किसमें हो रहा है? म्यूचुअलिज्म, ए वाला उत्तर राइट है इसका, गजब, मज़ा आ गया। क्या क्वेश्चन है यार, ए वाला इसमें, इसमें कंपटीशन है, सी वाला। दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? इसमें तो ओहो, मकड़ी किसको खा रही? मच्छर वगैरह कीट पतंगों को खा रही, ये किसका उदाहरण है? ये प्रीडेटर का, प्रेडिटर का उदाहरण, वेरी गुड, ये परभक्षण है, गजब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं तीनों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में 57वां क्वेश्चन, दिया गया चित्र किसका उदाहरण है? ये है, देखो उदाहरण गौर से सोचो, म्यूचुअलिज्म हो नहीं सकता, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, प्रेडिटर हो नहीं सकता वैसा वो, हाँ हाँ पैरासिटिज्म, एक को फायदा हो रहा है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस कौन है? ये कीड़ा, इली प्लस है और पत्ता माइनस है, ये नहीं पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट 58 दिया गया चित्र किसका उदाहरण? भैंस के आसपास कागले, ओ ना सॉरी, ये कौन है? बगुले, बगुले, वेरी गुड, ये है कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये क्या है? ये सी वाला ऑप्शन कहाँ से आ गया? कॉन्ग्रेचुलेशन कौन सा है? ये गजब कौन? प्रोटोकोपरेशन, प्रोड्यूटर, गजब, कॉन्ग्रेचुलेशन इसका उत्तर है, मतलब कहने का मतलब है इसका उत्तर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है इसी तरीके से, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है जिसका उत्तर, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा जब आपको बताएंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में क्या गलत है भाई साहब? ओ भाई साहब, सी वाला, डी वाला देखो ना, यूएसए का है क्या डी वाला? ये यूएसए का तो ये था, यूएसए का, ये इंडिया का था, है ना, ये अर्न शेप था बी वाला, और ये सी वाला डिकाइन था, कम हो रहे थे इसमें, ये तो स्विट्जरलैंड वाला था, तो उत्तर क्या हो गया इसमें? बोलो ना, डी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओहो, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रही है आसिफ सर के साथ, नीट जेट अदर कंपटीशन बीएससी नर्सिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बायोलॉजी विद आसिफ सर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन, 57वां क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये भैंस वाला, गजब है, इसका उत्तर आ जाएगा, ये कंपटीशन, ये कॉन्ग्रेचुलेशन गलत बात आ गई इसमें, चलो देखते हैं, पर म्यूचुअली इसमें, सॉरी म्यूचुअलिज्म नहीं, इसमें कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म नहीं है, इसमें क्या है? इसके अंदर इसमें कंपटीशन है, इसके अंदर डी वाला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 60वां क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, ओ हो, ये क्वेश्चन करो आप तो इस क्वेश्चन को करो, गलत कथन का चयन करिए, इसमें से जो वास्तव में अगर जिसने पढ़ाई करी होगी ना, इस क्वेश्चन को गलत कथन का चयन करके बता देगा वो सबका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, 10 सेकंड दे रहा हूँ, या फिर पॉज करो, पॉज करो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, पॉज करो आप। चलो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर ए है। अब क्यों है ए, एक बार पढ़ोगे पता चल जाएगा, बाकी ये सब सही है, ए ही इसका जो है वो गलत है, इस तरह देगा वो सबका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, 10 सेकंड दे रहा हूँ, या फिर पॉज करो, पॉज करो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, पॉज करो आप। चलो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर ए है। अब क्यों है ए, एक बार पढ़ोगे पता चल जाएगा, बाकी ये सब सही है, ए ही इसका जो है वो गलत है, इस तरीके से